ये बात अगस्त 2025 की तो है, जहां बॉम्ब डिगी डिगी सॉन्ग परफॉर्म करने वाली एक्टर साक्षी मलिक, जिनको किसी एक्टर ने थप्पड़ मारा। ये वीडियो काफी दिनों तक वायरल रहा, क्योंकि थप्पड़ मारने वाले एक्टर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड डांसर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव जुयाल की। वही राघव जुयाल जिनका डांसर से एक्टर तक का सफर काफी अमेजिंग रहा एंड जो कि फिलहाल में बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आए। आज हम बात करेंगे राघव की अमेजिंग कंट्रोवर्सी एंड फेलियर से सक्सेस होने तक का सफर। कैसे DID से रिजेक्ट होने के बाद भी राघव आज सक्सेसफुल एक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। राघव का जन्म 10 जुलाई 1991 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनके फादर दीपक जुयाल एक एडवोकेट हैं और माँ अलका बख्शी जुयाल हाउसवाइफ है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट DAV कॉलेज से की, देन देहरादून से BCom की डिग्री हासिल की। राघव के हॉबीज की बात करें तो बचपन से ही राघव को डांस का काफी शौक था। राघव बचपन में जब डांस प्रैक्टिस करते थे एंड जब उनके फादर घर लौट कर आते थे तब वे किताब खोलकर बैठ जाते थे, क्योंकि इंडियन फैमिली में स्टडी को काफी वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए घर वालों का उनके डांस करियर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी डांस ट्रेनिंग भी नहीं ली। राघव ने अपनी डांस प्रैक्टिस अपने कमरे में लगे मिरर के सामने की और अपना खुद का टैलेंट एस्टेब्लिश किया। फिर आता है ईयर 2012, वो फेज जहां राघव को ब्रेक थ्रू मिला। राघव को अपना टैलेंट डांस इंडिया डांस जैसे शो में दिखाने का मौका मिला, जहां राघव का स्टेज नेम क्रॉक्स था। राघव ने डांस इंडिया डांस सीजन 3 का ऑडिशन दिया। उनके स्लो मोशन डांस ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया, बट शो के हिसाब से उनका डांस इनिशियली जज को पसंद नहीं आया। लेकिन जजेस को उनका डांस भले ही पसंद न आया हो, पर पब्लिक की तरफ से राघव को पूरा सपोर्ट मिला एंड उनका ऑडिशन वीडियो खूब वायरल हुआ। पब्लिक डिमांड की वजह से उन्हें फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। और उसके बाद राघव ने स्टेज पे फिर वापसी की एंड जजेस को इम्प्रेस किया। उनकी स्लो मोशन मूव्स ने सबको एंटरटेन करते हुए उन्होंने 3rd पोजीशन अचीव किया। वहीं से उन्हें किंग ऑफ स्लो मोशन के नाम से भी जानने लगे। उसके बाद वो DID लिटिल मास्टर में कोच के फॉर्म में भी नजर आए। उन्होंने डांस प्लस जैसे पॉपुलर शोज होस्ट किए और रेमो डिसूजा के फेवरेट बन गए। यहाँ तक कि रेमो डिसूजा ने राघव को डांस प्लस शो का हार्ट भी बताया था। एक बात बता दो ऑडियंस से, ये इस शो का सर मैं हूँ, पैर हमारे दोनों पुनीत और धर्मेश है, हाथ शक्ति है, आप हार्ट हो। क्या बात है सर। डांसिंग करियर के बाद राघव ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 2014 में उनकी डेब्यू फिल्म सोनाली केवल रिलीज हुई, जिसमें राघव ने सड्डा का रोल प्ले किया। उसको बम पे क्या करता? अर्जुता तो उसकी छोटी सी चींटी भी ना इतने बड़े हाथी को डिस्को करा सकती है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर आई ABCD 2, जो कि 2015 में रिलीज मूवी थी। उसमें उन्होंने वरुण धवन के साथ काम किया। ये इनकी पहली हिट मूवी भी रही। इसी साल ही राघव डांस प्लस में भी नजर आए। राघव की डांसिंग से एक्टिंग तक की गाड़ी चल पड़ी थी। उसके बाद राघव फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, नवाबजादे, स्ट्रीट डांसर 3D, बहुत हुआ सम्मान एंड वेब सीरीज अभय 2, जिसमें लीड एक्टर कुणाल खेमू थे। इस सीरीज में राघव का फर्स्ट नेगेटिव रोल दिखाई दिया, जो कि उन्होंने समर का कैरेक्टर रोल प्ले किया। और उसके बाद आती है एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे राघव सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल दिखाई देते हैं। पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे में, जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। डांस दीवाने सीजन 3, जो कि 2021 में होस्ट किया जाता है, जिसमें एक एपिसोड में राघव जुयाल ने नॉर्थ ईस्ट से आई एक छोटी कंटेस्टेंट जिनका नाम गुंजन सिन्हा था, जो कि सिर्फ 8 साल की थी। वो जब शो में अपने नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तभी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई कि राघव ने उनके नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज का मजाक करते हुए उन्हें चाइनीज मोमो, चिंगचोंग जैसे वर्ड बोलकर टीज किया। लोगों ने इस वीडियो क्लिप को ज्यादा सीरियस लिया। फिर आता है असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट। वो इस कंट्रोवर्सी पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शेयर करते हुए नजर आए। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पे कमेंट करते हुए कहा कि एक पॉपुलर रियलिटी शो में गुवाहाटी की एक छोटी कंटेस्टेंट के लिए रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल करना ये बहुत ही सेमलेस एंड बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारे देश में रेसिज्म की कोई जगह नहीं है। एंड राघव को काफी ट्रोल्ड किया, बट राघव ने सोशल मीडिया पर रील शेयर करते हुए कहा, तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार। मेरा या वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। और कोई भी क्लिपिंग को वायरल करके उस पे जज करने से पहले प्लीज मैं चाह रहा हूं आप लोग सब एक बार पूरा एपिसोड्स देखो कि क्या चलता आ रहा है इस बच्ची के साथ। इस स्टेटमेंट के बाद ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही गायब हो गई। इस कंट्रोवर्सी से फिलहाल राघव के एक्टिंग करियर पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
उसके बाद आती है मूवी किसी का भाई किसी की जान, जहां राघव को बॉलीवुड के स्टार सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलता है। Good Bhabhi. We three brothers are getting frustrated and desperate. एंड इसी ईयर इनकी एक और मूवी रिलीज हुई, युद्धरा। एंड 2024 में राघव एक्शन थ्रिलर फिल्म किल, जिसमें लीड एक्टर लक्ष्य ललवानी नजर आए एंड राघव नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसमें राघव ने अपना एक सीरियस और इंटेंस अवतार दिखाया, जो कि एक आइकॉनिक विलन का रोल था। बताते तो ना मारते, विराट के तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं। देन इसी ईयर आई राघव की एक और वेब सीरीज 11/11, जिसमें राघव पुलिस इंस्पेक्टर युग आर्या का कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। यानी मैं बिना बैटरी वाले वॉकी टॉकी से 1990 में बात कर रहा हूँ। एंड नाउ 2025 में आर्यन खान के डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में राघव परवेज के कैरेक्टर में दिखाई दिए। इस सीरीज में फिर से लक्ष्य ललवानी एंड राघव जियाल साथ काम करते हुए नजर आए। बाजी किया रे तू माहित टारगेट्स की चाटते चाटते तोतला हो गया। जैसे ये दोनों किल में भी दिखाई दिए थे, वहाँ ये दोनों एक दूसरे के रेबल थे, बट द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में लीड एक्टर लक्ष्य ललवानी जो कि आसमान सिंह के रोल में दिखाई दिए एंड राघव जियाल जो कि परवेश के कैरेक्टर रोल में दिखाई दिए। इस सीरीज में राघव लक्ष्य के फ्रेंड के रोल में दिखे एंड ऑडियंस को काफी एंटरटेन भी किया। बट बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के ठीक बाद ऐसा क्या हुआ कि राघव की फिर से एक नेगेटिव इमेज ऑडियंस को नजर आने लगी एंड ऐसी कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें राघव ने साक्षी मलिक को थप्पड़ मारा। साक्षी मलिक की बात करें तो ये वही एक्टर है जिनकी कार्तिक आर्यन के साथ आई मूवी सोनू के टिट्टू की स्वीटी, जिसमें साक्षी मलिक का काफी फेमस सॉन्ग बम डिगी डिगी है। राघव की थप्पड़ वाली वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, बट राघव एंड साक्षी मलिक ने इंस्टा पे पोस्ट करके बताया कि ये एक ड्रामा प्रैक्टिस था। उन्होंने बताया, हम लोग सेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सिर्फ एक एक्टिंग थी, ये कोई सीरियस मैटर नहीं था। एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद राघव की ये कंट्रोवर्सी भी ऐसे ही गायब हो गई। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक स्मॉल टाउन बॉय की, जिसमें डांस से ज्यादा इमोशन, फेम से ज्यादा पैशन था। ये कहानी थी राघव टेर्रेफिक जुयाल की।